बिंद समाज को खुद वो भड़काने के लिए कार्यक्रम किया गया है। वो मिले हुए हैं समाजवादी पार्टी से, खुद जो होते तो नवेद करके और सबको न खिला करके भड़का रहे हैं और वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक मौर्य। सुचिस्मिता मौर्य जीत रही हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी पीडीए। समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं। मैं वैश्य समाज से आता हूँ और जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को मूर्ख बना रही है। कभी वैट के नाम पर, कभी इंस्पेक्टर राज के नाम पर, कभी सैंपलिंग के नाम पे, कभी तहबाजारी के नाम पे, और ये सब खत्म किया है आदरणीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी ने। सत्यनारायण राजभर जी हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर उनके साथ नहीं है? ओम प्रकाश राजभर बाद की पैदाइश है। रोटी बेटी खिला करके ये अपने बिरयानी पैक कराकर अपनी सभाओं में ये लोगों को बुलाते हैं 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये पे, 120 रुपये के पाउच पर। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मझवा विधानसभा मिर्ज़ापुर में है और यहाँ पर भी 20 नवंबर को चुनाव होना है। रास्ते से गुजर रहे थे, एक चाय की दुकान दिखी और यहाँ पे कुछ जो है समाजवादी गमछा के साथ बहुत सारे लोग दिख गए, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है। खबर ये है कि कल यहाँ पे जो पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद थे, उन्होंने पार्टी रखी थी। चर्चा ये है कि यहाँ पे 100 लोगों की पार्टी थी, पहुँच गए 200 से लेकर 500 लोग, और उसके बाद जो वोटिंग के लिए युद्ध हुआ वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। तो लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है और इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? लखेंद्र प्रसाद बिहार जात से जी। ये बताइए कि क्या अभी माहौल चल रहा है, और एक खबर आ रही है कि जो है भाजपा वाले वोटी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, वो खबर तो आई है, व्यापक पैमाने पर खबर आई है। और लोग की तरफ भी मिल रहा है? जी नहीं, हम लोगों की तरफ नहीं मिला है। हम लोगों के कार्यकर्ता ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे साथ पीडीए के साथ बिंद, बियार, मल्लाह, निषाद, केवट, माझी, तमाम तरह के मौर्य, सभी जाति के लोग समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं। तो ये क्यों लड़ गए जो उनके कार्यकर्ता? ये देखिए, बीजेपी के लोगों की टेंडेंसी है लोगों को लड़ाने का, लोगों को खरीदने का, चाहे पैसा दे करके, चाहे बोटी खिला करके खरीदने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने विद्रोह कर दिया कि अब तुम्हारे बोटी वोटी से हम लोग नहीं बिकने वाले हैं, हम समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। ये संकेत है, ये संदेश दिया है लोगों ने, और ख़ासकर बिंद समाज के लोगों ने संदेश दिया है। जो यहाँ एक नंबर की जाति है, एक नंबर पर बिंद समाज के लोग हैं, 60-70 हज़ार के आसपास। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? औसाफ अहमद। औसाफ अहमद। ये बताइए कि डॉक्टर विनोद कुमार बिंद कल पार्टी रखे थे, बड़ी चर्चे में है। आप लोग की तरफ भी कुछ पार्टी उटी चल रही है? हम लोगों के यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही है। हम लोगों के लोग तन मन धन से समाजवादी पार्टी के पीडीए के तहत अपने ज्योति बिंद प्रत्याशी को जिताने के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। भाजपा ने तो बड़ा अच्छा प्रत्याशी लोग उतारे, एक बार की विधायक भी रही हैं। अब जो प्रत्याशी रही हैं, जो विधायक जी हैं, उनके कामकाज को लोगों ने यहाँ के देखा है, मझवा के लोगों ने। अब जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जो हमारी डॉक्टर ज्योति बिंद जी हैं, वो एक पढ़ी लिखी महिला है, डॉक्टर है, समाज सेवा करना जानती हैं। इसलिए अब जनता उनके ऊपर और अखिलेश जी के ऊपर भरोसा करके पूरी मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पे मतदान करेंगे और ज्योति बिंद को ही जिताएंगे। मझवा से इस बार ज्योति बिंद को ही जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। क्या नाम है सर आपका? अशोक मौर्य। अशोक मौर्य। सुचिस्मिता मौर्य जीत रही हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी पीडीए। समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं। आपकी जाति से आती हैं सुचिस्मिता मौर्य? वो पीडीए को हम लोग जिताते हैं और पीडीए को सारी मौर्य प्रदेश में वोट कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को अपने नेता नहीं मानते? नहीं, वो तो स्टूल मंत्री, स्टूल पर उनको बैठाया गया था। स्टूल मंत्री हैं? आपके हक की आवाज़ नहीं उठाते हो? कहीं कुछ हो जाता है, बिरादरी में नहीं जाते हैं। उनका मान नहीं रखेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं। जीत रही है? हाँ, समाजवादी पार्टी इस बार जीत जाएगी। अभी तक कभी खाता नहीं खुला है मजबूर? इस बार खुल जाएगा ना? इस बार खुल रहा है? इस बार खुल जाएगा। क्या नाम है सर आपका? सिद्धांत जायसवाल। कह रहे हैं कि इस बार मझवा में जो है समाजवादी पार्टी का खाता खुल जाएगा। नारी शक्ति के नेतृत्व में इस बार मझवा में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीतेगी। नारी शक्ति तो उधर भी है। नारी शक्ति उधर है, लेकिन ज्योति बिंद पढ़ी लिखी महिला हैं, वो पूर्व विधायिका रही हैं। अगर ज्योति बिंद में और उनके में तुलना किया जाए तो ज्योति बिंद नौजवान है, MBBS डॉक्टर है, समाज सेवा करने की एक नई
इच्छा उनके अंदर है, दिख रहा है। बीच में जा रही हैं, सबकी हर बिरादरी में जा रही हैं, सबसे मिल रही हैं, बात कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो आभा है, उनकी इतनी ऊर्जा है। मैं सुन रहा था आपके इस चैनल को यूट्यूब पर भी और भी कई जगहों पे, तो उसमें दिखाई दे रहा था कि रोटी बेटी पर खूब चर्चा आप लोग कर रहे हैं। आप समझिए भाई साहब कि अगर रोटी बेटी खिला करके ये अपने बिरयानी पैक कराकर अपनी सभाओं में ये लोगों को बुलाते हैं 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये पे, 120 रुपये के पाउच पर, इनके सरकारों में आप देखिए, आपने देखा होगा शराब सस्ती हो गई और शिक्षा महंगी हो गई। इन्होंने शिक्षा का कितना बजट काट दिया है। उपचुनाव है, निश्चित रूप से जनता जागरूक है और जिस तरह से महंगाई कमर तोड़ रही है उस तरह से आम जनता उत्तर प्रदेश की कराह रही है। ये हर जात बिरादरी को, मैं वैश्य समाज से आता हूँ और जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को मूर्ख बना रही है। कभी वैट के नाम पर, कभी इंस्पेक्टर राज के नाम पर, कभी सैंपलिंग के नाम पे, कभी तहबाजारी के नाम पे, और ये सब खत्म किया है आदरणीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी की रोटी बेटी की भाई साहब चर्चा कर रहे थे कि रोटी और बोटी भदोही के काफ़ी वायरल चल कल वायरल नहीं चल रहा, ये सच्चाई है भाई साहब। ये चुनाव में आपको इसी तरह छिट्टा मारते हैं, आपको मीट खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे और कहेंगे वोट दे दीजिए, अंगूठा लगवा लेंगे ज़बरदस्ती, रात में आपके ऊपर स्याही पोत देंगे कि आप वोटें डालने मत जाइए, 500-500 रुपये, 1,000 रुपया करके इस तरह से करेंगे। ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। आप विगत कई चुनाव में, उपचुनाव में देखेंगे, ये पर्चा छीन लेते हैं, बैकवर्ड विधायक को थप्पड़ से मरवा देंगे अपने आदमी से। कहाँ कार्रवाई हो रही है? कुछ हो रही है? इनके विधायक लगातार नाराज़ हैं। आदरणीय अखिलेश जी ने जो एक अवसर दिया था केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनने का कि 100 विधायक लेके आओ और हो जाओ, और अभी एक मौर्य समाज के साथी बोल रहे थे, केशव मौर्य, मैं मौर्य समाज से अपील करूंगा कि आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को जिस तरीके से योगी जी ने लात से मार के कुर्सी ढकेल दी, और चुनाव के पहले इनको केशव मौर्य जी को बताया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। ये पूरे पिछड़े समाज के साथ इन्होंने धोखा किया है और लगातार जातिवार बांट करके ये समाज को बांटने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। आज अखिलेश जी ने जब पीडीए का नारा दे दिया है तो पूरे देश में इस पीडीए के नारे से हड़कंप मचा हुआ है। और अखिलेश जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीतकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत में अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराया है, मैं अखिलेश जी को बधाई दूंगा और इस पीडीए के नारे को भी बधाई दूंगा। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में 9 सीट में हो रहा है। आप देखिए मिल्कीपुर सीट इन्होंने वहाँ खाली कर दिया, जबकि वहाँ पे अवधेश प्रसाद जी थे, वो चाहते तो पहले भी हटा सकते थे अपना याचिका, लेकिन नहीं हटाए। तो ये मतलब ये एक तरीके से चुनाव आयोग में देख लीजिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप वैश्य समाज से बताएं कि आप आते हैं, सिद्धांत जायसवाल आपका नाम है। मोदी सरकार की जो सरकार रही है उसमें नोटबंदी हुई, जीएसटी आई, उन्होंने कहा कि इससे कारोबारियों को बहुत फ़ायदा हुआ, तो आप बताइए कितना फ़ायदा अब तक हुआ है? आज किसी भी कारोबारी से आप जाके व्यक्तिगत पूछ लीजिए, सबके दुकान पे मक्खी मार रहे हैं वो लोग। ऑनलाइन बाजार इतना ध्वस्त कर दिया है व्यापार को। और नोटबंदी पे इन्होंने कहा था कि नोटबंदी से देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 2000 का नोट किसने छापा था? 2000 का नोट छापने का निर्णय बंद हो गया। नहीं, बंद किया, क्यों बंद कर दिया? सब माल इकट्ठा करके बंद कर लिया इन्होंने। जितने भ्रष्टाचार के रुपए थे वो बड़े नोटों में आदान प्रदान करने में आसानी होती है, इन्होंने बंद कर दिया। जीएसटी से तो फायदा हुआ। जीएसटी से क्या फ़ायदा हो गया? आप समझिए, जीएसटी आज हर चीज़ पे जीएसटी, कफन पे भी जीएसटी लगा दिया इन्होंने, कफन पे भी जीएसटी लगा दिया है। आप बगल में विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर के नाम पर जिस तरह से धन उगाही कर रहे हैं, आप दर्शन करने जाइए, भगवान के दर्शन करने में पैसा लगना चाहिए। 500-500 रुपये, 1,000 रुपये का टिकट कट रहा है, 250 रुपये का। अभी मैं परसों गया था, 250 रुपये का टिकट था। वो तो मेरे संबंध थे वहाँ के अधिकारी से, उससे मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि जाइए आप दर्शन कर लीजिए फ्री में। नहीं, भगवान के दर्शन के नाम पर जो पैसा ले रहा हो उससे क्या उम्मीद आप करेंगे? वैश्य समाज से हम वैश्य समाज तो वोट दे ही रहा है मोदी और योगी को। ना, ये भ्रम है आपका। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं दूंगा। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी जो चंदौली के सांसद हैं और यहाँ ये उपचुनाव के मजवा के प्रभारी भी हैं, आप देखिएगा मुगलसराय विधानसभा, किसी से पता कर लीजिए, वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 13,000 से मुगलसराय विधानसभा की सीट में वीरेंद्र सिंह ने चुनाव जीता है। और ये वैश्य समाज के लोगों को मैं बधाई दूंगा कि अब आप नींद से जाग गए हैं। और जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर शोषण करती है ये भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम करती है, रोटी और बोटी के नाम पे आपको बिखेरने का और बेइज्जत करने का काम करती है। ऐसे मानसिकता वाले नेताओं को वोट साइकिल के मोहर पर लगाकर विजयी बनावें। धन्यवाद। चलिए देखिए, और भी यहाँ पीछे कुछ लोग हैं और समाजवादी पार्टी से ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जलालुद्दीन अंसारी। जलालुद्दीन अंसारी, क्या माहौल चल रहा है मजमा में? पूरा हवा चल रहा है समाजवादी पार्टी का, साइकिल का।
हवा तो चल रहा है कि उधर बोटी और टिटी की लड़ाई हुई और पूरा वो बिंद समाज जो है डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के साथ हो गया है। उसमें बहुत मेहनी है। बिंद समाज को खुद वो भड़काने के लिए कार्यक्रम किया गया है। वो मिले हुए हैं समाजवादी पार्टी से, खुद जो होते तो नवेद करके और सबको न खिला करके भड़का रहे हैं और वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अंदर से सपोर्ट अंदर से वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बिंद समाज को खुदे जिता रहे हैं वो। खेल ये अलग बता एकदम वो जिताने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ खुद हैं, हमारे साथ मिले हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं इस बात का। आप लोग की भी दावत रही होगी कल? नहीं, हम लोग को दावत है, अपने समाज को दावत दिए थे। अच्छा, अपने समाज को दावत दिए थे और बुलाए थे। अब बुला करके सीधे न करके उल्टे वो बोले हैं कि जाओ ये काम करो आप लोग। हाँ, वो हमारे समर्थन में है। उसी में घमासान हुआ। हाँ, उसी में वो सब मामला बना है। और बिंद समाज जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है मझवा विधानसभा में। और भी लोग हैं, बात कर लेंगे। क्या नाम है सर आपका? सत्यनारायण राजभर। राजभर जी हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं हैं आप? ओम प्रकाश राजभर बाद की पैदाइश है। राजनीतिक क्षेत्र में उनका उद्भव बाद में हुआ है। समाजवादी आंदोलन बहुत पहले से इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने से लेकर तमाम इस देश में दलित शोषित वंचित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ा है और समाजवादी धारा ही इस देश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम कर रही है। ओम प्रकाश राजभर, अभी कुछ दिन पहले मैं प्रयागराज में था, वहाँ पे छात्रों का आंदोलन चल रहा था। वो कह रहे थे कि जो ये लाल टोपी हरी गमछा वाले ये लोग हैं, सपा के सब गुंडे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। देखिए, लोग हमको मैंने ये बात नहीं कहना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी पहचान है इस समय। 2 बार मझवा में भी वो मीटिंग आके कर चुके हैं। हमारी पार्टी के साथ भी गठबंधन में रहे हैं। उनकी बातों पर कोई अब यकीन नहीं करता है। ओम प्रकाश राजभर समाज ये अब मानने लगा है कि वो अपने बेटे बेटियों के लिए अपने निजी हित में अपना दल पार्टी चला रहे हैं और निजी हित ही उनके लिए प्राथमिकता में है। समाज का हित अब उनके सामने, उनकी पार्टी के सामने नहीं रह गया। पिछला घोसी जब उपचुनाव था तो वो तो वहाँ पे बड़ा ललकार के कह रहे थे कि जो मेरी और अखिलेश यादव की लड़ाई है। तो इस बार मझवा में प्रचार कर रहे तो दावा कुछ कर रहे हैं? कहीं कुछ नहीं। हमने पहले भी कहा है कि राजभर समाज अब उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता है। और ये 2 लोग कैबिनेट में हैं जोगी जी के, लेकिन ये दोनों लोगों ने राजभर समाज की जो पहले से सुविधाएं मिल रही थी उन सब का गला घोट दिया है। राजभर समाज अपनी तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बेटे बेटियों की पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए अब इंडिया गठबंधन और उसके नेता राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की तरफ पूरा ये अति पिछड़ी जातियाँ, बिंद, बिहार, राजभर, चौहान, प्रजापति, विश्वकर्मा, इस तरह से तमाम अति दलित जातियां, आदिवासी जातियां, ये सब के सब जो है अब भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो चुकी हैं। कोई भी चुनाव होगा छोटा बड़ा इस समय, वो सब इंडिया गठबंधन की तरफ उनका रुझान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे लोगों से हमने बातचीत की। मझवा विधानसभा में बराबर हम दौरा कर रहे हैं और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के अलग अलग जातियों के नेता, यानी पीडीए का जो नारा है अखिलेश यादव का, वो हमें दिखाई दिया। और सारे लोगों ने जो बातें कही, आप उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मझवा से मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।